हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस कैपिटल में। मैं पुष्पक दीक्षित। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो आज है 16 नवंबर, ऑलमोस्ट आज देखो यार संडे है, रात के 11:27 हो रहे हैं। आप सभी लोगों के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो अभी देखते कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि 12 नवंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो कहीं ना कहीं मार्केट को हम 12 नवंबर को अगर आप जाके आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट में व्यू था वो बाइंग के साइड था। हम मार्केट को ओवरऑल बाइंग की तरफ देख रहे थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे हमें अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम बैंक निफ्टी में और ओवरऑल भी अगर देखोगे तो हमें निफ्टी में भी मोमेंटम देखने को मिला। अगर आप जाके 12 नवंबर का चार्ट देखोगे तो जिसके आप यहाँ पर देखोगे बहुत ही अच्छा हमें वन साइडेड निफ्टी एंड उसके बाद सेंसेक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं बैंक निफ्टी को एनालाइज करके जो व्यू आपको देता हूँ कहीं ना कहीं वो निफ्टी एंड सेंसेक्स में भी अप्लाई होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पेसिफिक सर निफ्टी एंड सेंसेक्स का बताओ। तो अगर मैं निफ्टी बैंक को बाय कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स एंड निफ्टी को भी मैं बाइंग की तरफ ही देख रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा व्यू था कि हम मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मेरा बाइंग का व्यू क्यों है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से आप चार्ट देखोगे, ये जो आप चार्ट देखोगे 7 नवंबर का, मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, बड़ा प्लेयर है, इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। दूसरी चीज़, जिस तरह से मोमेंटम मार्केट में यहाँ पर रिजेक्शन आके ये अपर साइड को मोमेंटम किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बिग प्लेयर का ही मोमेंटम है। ये मैंने डिटेल में समझा है। और 58,200 के ऊपर हमें पोजिशनल सेलर्स के एसएल मिलेंगे। मैंने कहा था एग्जैक्टली हमें मार्केट में वही देखने मिला। मार्केट गैप ओपन हुआ और ओवरऑल मार्केट में बाइंग का मोमेंटम देखने मिला। निफ्टी में 26,000 का ओवरऑल अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो निफ्टी में हमें कहीं ना कहीं 26,000 का यहाँ पर आप देखोगे मोमेंटम यहाँ तक देखने मिला। और सेंसेक्स में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कम 85,000 तक हमें मोमेंटम देखने मिला। ऑलमोस्ट 84,920 के हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट को जिस स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, जहाँ जैसे देख रहे हैं वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो पर्सनली मैंने कैसे काम किया 12 नवंबर के बाद सारी चीज़ें वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 12 नवंबर सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया 1246। यहाँ पर आप देखोगे 1246 आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। मैंने टाइमिंग आपके सामने दिखाया, बेसिक टारगेट बेसिक स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। आप सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। आपके सामने सारा रिजल्ट है, मैं कैसे काम करता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने, टारगेट भी हिट हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे मोमेंटम भी उसके बाद बहुत अच्छा देखने मिला। रिस्क रोड रेशो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि उसके बाद मैंने कैसे काम किया। 13 नवंबर सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 1157 यहाँ पर भी हमने एग्जैक्टली टॉप आइडेंटिफाई किया और यहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम 270 पॉइंट्स का मोमेंटम फ्यूचर में, 120 पॉइंट्स का ऑप्शन में हमें देखने के लिए मिला। 14 नवंबर को ड्यू टू बिजी शेड्यूल मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें लाइव में सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, जिस तरह से चार्ट बना है, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? रीज़न नंबर 1, अगर आप ये चार्ट को प्रॉपर एनालाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्लेयर का मोमेंटम है। ये फर्स्ट कैंडल भी बड़े प्लेयर की है। उसके बाद ये जो हमें मोमेंटम देखने मिला ये भी बड़े प्लेयर का है। उसके बाद अगर आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स के एसएल क्रिएट किए, फिर से बड़े प्लेयर ने अपनी यहाँ पर क्वांटिटी लगा दी। लेट्स एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर उसने अपने 100 क्वांटिटी ऐड की, यहाँ पर 50 ऐड की, फिर से अगर आप देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने फिर से 50 क्वांटिटी अपनी ऐड की, फिर से यहाँ पर सेलर्स के एसएल मार्केट को क्रिएट करनी थी और अगर आप देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने 200 की क्वांटिटी ऐड की। तो कहीं ना कहीं आप देखो ये जो मोमेंटम है तो कहीं ना कहीं एक बिग प्लेयर का मोमेंटम है। बट जो प्लेयर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया और आप देखो ये एग्जैक्टली 3 बजे के बाद मार्केट में ये मोमेंटम हुआ है। तो ये कोई भी नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर ही ऐसा कर सकते हैं, कोई भी रिटेलर ऐसा नहीं कर सकता। और यहाँ से क्यों मोमेंटम आया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स के एसएल क्रिएट हो चुके थे। क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो उसके एसएल भी चाहिए, अपोजिट सर के एसएल भी चाहिए। एग्जैक्टली हमें वही देखने के लिए यहाँ पर मिला है। होपफुली आपको इस मतलब जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इससे आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली चार्ट को कैसे रीड करते हैं। कमेंट कर सकते हो ताकि मुझे भी पता चले कि यस आपको बेनिफिट हो रहा है। रीज़न नंबर 1 आपको पता चल गया होगा बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ। रीज़न नंबर 2 58,600। तो कहीं ना कहीं जो पोजिशनल सेलर्स होंगे वो अभी भी होल्ड होंगे। आपको ये पता होगा कि जब भी हम मार्केट में बाय करते हैं या सेल करते हैं
जब भी मार्केट में बाय करते हैं सेल करते हैं, अगर फास्टली मार्केट वहाँ पर आता है तो अपनी हम पोजीशन नॉर्मली एग्जिट नहीं करते, हम होल्ड रहते हैं अपने लॉस में। तो कहीं ना कहीं अगर किसने यहाँ पर भी सेल किया होगा तो अभी भी वो होल्ड होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अभी भी होल्ड होगा, क्योंकि 58,600 के ऊपर मार्केट गया नहीं। तो कहीं ना कहीं पोजिशनल सेलर्स, उनके सेल अवेलेबल है, इंट्राडे के सेलर्स को तो मार्केट ने निकाल दिया, तो उनको टारगेट करने के लिए मार्केट को बाइंग की तरफ मैं देख रहा हूँ। रीजन नंबर 3, जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ऑपरेटर बायर ही है। अगर आप रिसेंट स्विंग लो टू रिसेंट स्विंग हाई ये भी देखोगे, एग्जैक्टली मार्केट ने 38% रिजेक्शन से यहाँ पर आप देखो मोमेंटम फिर से किया है, तो इसलिए मैं मार्केट को ओवरऑल बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी हम काम कैसे कर सकते हैं, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन में, तीनों में भी हमें बाइंग की तरफ ही देखना है। फ्लैट, जैसे मैंने कहा फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन, तीनों में हमें बाइंग की तरफ देखना है। लेकिन मैं आपको एक ऑपरेटर लेवल देता हूँ 58,249, 58,249, ये जो लेवल आप देख रहे हो, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है हमें मार्केट को सेल करना रहेगा, हम मार्केट को सेलिंग तरफ देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर इसके लेवल मार्केट नीचे जाता है तो हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पर बायर ने अपनी पोजीशन बनाई है, और इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो कहीं ना कहीं बायर को अपनी पोजीशन एग्जिट करनी रहेगी और उसको उस पोजीशन से निकलना रहेगा, और फिर सेलर स्ट्रांग होंगे और बायर के ऐसे लीड हो सकता है और कंटिन्यूएशन में मार्केट में सेलिंग काउंटम आ सकता है। अगर एनालिसिस अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम